2008 से लेकर 2023 इन 15 सालों में 13 बैलन डॉर्स सिर्फ 2 प्लेयर्स ने जीते, मेसी और रोनाल्डो ने, जिसमें से 5 बैलन डॉर्स रोनाल्डो ने जीते और 8 बैलन डॉर्स मेसी ने। और हर साल हमें नंबर 1 पे मेसी, नंबर 2 पे रोनाल्डो, या किसी साल नंबर 1 पे रोनाल्डो और नंबर 2 पे मेसी देखने को मिलता था। और इन 15 सालों में हमें सिर्फ 2 दफा डिफरेंट विनर्स देखने को मिले, जहां 2018 में लूका मॉड्रिच ने बैलन डॉर जीता और 2022 में करीम बेंजेमा ने। बाकी 15 सालों में से 13 दफा मेसी या रोनाल्डो, हमेशा इन दोनों ने ही बैलन डॉर को डोमिनेट किया है। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर ये 2 प्लेयर्स एग्जिस्ट ही ना करते? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। इस वीडियो में हम बैलन डॉर विनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2008 में से 2023 तक इन 15 सालों में मेसी रोनाल्डो के एरा में जो 13 बैलन डॉर्स मेसी और रोनाल्डो ने जीते हैं, तो उन 13 सालों में किन अलग अलग प्लेयर्स को बैलन डॉर्स मिलते। लेकिन मैं 2018 और 2022 को मेंशन नहीं करूंगा, बिकॉज 2018 और 2022 में हमें मेसी रोनाल्डो से हट के डिफरेंट विनर्स देखने को मिले थे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ईयर 2008 से, जब रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डॉर जीता था। लेकिन अगर रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते तो ये बैलन डॉर कौन जीतता? अब मैं विनर का नाम बता देने से पहले ऑनरेबल मेंशंस दे देता हूं। तो ऑनरेबल मेंशंस में हमारे होंगे इकर कासिलास और डेविड विया। लेकिन 2008 का बैलन डॉर ये दोनों नहीं जीते। जो 2008 का बैलन डॉर विनर होता वो होता नन अदर देन फर्नांडो टोरेस। ही कैरीड लिवरपूल इन दैट सीजन। 2008 में यूरोस भी हुआ था, जहां स्पेन की गोल्डन जनरेशन अपनी पहली ट्रॉफी जीतने वाली थी। स्पेन फाइनल्स में जगह बना चुकी थी। फाइनल उनका होने वाला था जर्मनी के अगेंस्ट। 2008 यूरोस के फाइनल में स्पेन, आफ्टर 44 इयर्स, स्पेन ने किसी टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। लास्ट ट्रॉफी उन्होंने 44 साल पहले जीता था। सो 2008 यूरोस में डेविड विया वाज द मेन स्ट्राइकर ऑफ स्पेन, जहां पर वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी थे। टूर्नामेंट का गोल्डन बूट भी उन्होंने जीता, 4 गोल स्कोर करके। 4 गोल्स मारे थे उन्होंने 2008 यूरोस में। लेकिन फाइनल से पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं और फाइनल में स्टार्ट करते हैं स्पेन के लिए फर्नांडो टोरेस। और उस फाइनल में फर्नांडो टोरेस अपना मेडन गोल स्कोर करते हैं और 1-0 के स्कोर लाइन से स्पेन वो यूरोस और वो मैच भी जीत जाती है। और फर्नांडो टोरेस फाइनल में मैन ऑफ द मैच होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक की प्लेयर भी थे उस सीजन, लिवरपूल के लिए भी और स्पेनिश नेशनल टीम के लिए भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 के बैलन डॉर में फर्नांडो टोरेस ने 3rd फिनिश किया था। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि अगर मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते, नो डाउट 2008 का बैलन डॉर फर्नांडो टोरेस ही जीतते। इससे दोस्तों, अगले साल 2009 में विनर का नाम बताने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशंस बता देता हूं। तो इस साल एक ही ऑनरेबल मेंशन था जो थोड़ा सा हटके था, वो था सैमुअल एटो। सैमुअल एटो भी जीत सकते थे इस सीजन बैलन डॉर। लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग बंदा था ना, जो 2009 का बैलन डॉर जीतता अगर मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते, वो बंदा है शावी हर्नांडेज, अगेन अ स्पेनिश गाय। शावी ने उस सीजन एज अ मिडफील्डर 40 का जीएनए दिया था दोस्तों। जी हां, 40 गोल्स एंड असिस्ट उस सीजन दिए थे उसने। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ही इज नॉट अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, ही इज अ सेंट्रल मिडफील्डर। उसने एज अ सेंट्रल मिडफील्डर 40 का जीएनए दिया था उस सीजन। इतना ही नहीं, ला लीगा के प्लेयर ऑफ द सीजन भी थे वो। जी हां, एंड ऑफ कोर्स बार्सिलोना के साथ उन्होंने हिस्टोरिक सेक्सटुपल भी कंप्लीट किया, जहां पर हर पॉसिबल ट्रॉफी उन्होंने जीती उस सीजन। एंड विदाउट अ डाउट, अगर मेसी एग्जिस्ट ना करता तो 2009 का बैलन डॉर आई एम 100% श्योर शावी हर्नांडेज ही जीतते। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर, 2010 का साल, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ फुटबॉल की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ईयर, 2010। अब आई नो कि इसके ऊपर आप में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आंद्रेस इनिएस्टा, बट आई नो कि मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला है इस पे। मुझे हेट देने से पहले प्रॉपर लॉजिक सुन लो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मेरे ऑनरेबल मेंशंस रहेंगे आंद्रेस इनिएस्टा एंड शावी हर्नांडेज। लेकिन जो 2010 के बैलन डॉर विनर हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो हैं द डच गाय श्नाइडर। अब देखो, इसके पीछे मेरे पास प्रॉपर रीजन और प्रॉपर लॉजिक भी है। अब अगर हम इनिएस्टा की बात करें तो इनिएस्टा के सबसे पहले हम स्टैट्स देख लें उस सीजन। तो इनिएस्टा ने उस सीजन 15 गोल्स और 7 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। नो डाउट वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने गोल स्कोर किया। स्पेन को उसका पहला वर्ल्ड कप जिताया आंद्रेस इनिएस्टा ने। अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। बट तो ओवरऑल ट्रॉफीज आंद्रेस इनिएस्टा ने ला लीगा और वर्ल्ड कप जीता था। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ नहीं होता, बट अगर आप श्नाइडर की बात करो तो पहली बात, श्नाइडर नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले आया था। अब ये बात जहन में रख लो कि वर्ल्ड कप के फाइनल तक आना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जीतना तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है फुटबॉल में, उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ और है ही नहीं। लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल तक आना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप इतनी सारी टीम्स को पीछे छोड़ के वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो। और दूसरा, ऑलरेडी आप ट्रेबल भी जीत चुके हो। चैंपियंस लीग टाइटल, कप कंपटीशन, ट्रेबल भी आप जीत चुके हो, बिकॉज इंटर मिलान के साथ श्नाइडर ने ट्रेबल जीता था, चैंपियंस लीग जीता था, सीरिया जीता था और कोपा इटालिया भी जीता था। तो 3 ट्रॉफीज ऑलरेडी वो जीत चुके थे इंटर मिलान के साथ अपने क्लब के साथ, प्लस वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी अपनी टीम को ले आए थे। और इतना ही नहीं, अगर हम गोल्स एंड असिस्ट की बात करें तो आंद्रेस इनिएस्टा से ज्यादा गोल्स एंड असिस्ट थे उनके उस सीजन, जहां पे 33 का जीएनए दिया था श्नाइडर ने उस सीजन और आंद्रेस इनिएस्टा ने 22 का। श्नाइडर ने उस सीजन 17 गोल स्कोर किए थे और 16 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। एंड फॉर मी 2010 का बैलन डॉर गोस टू श्नाइडर।
अब आते हैं 2011 पे। अगेन ऑनरेबल मेंशंस दे आर अगेन आंद्रेस इनिएस्टा एंड शावी हर्नांडेज, बिकॉज 2011 का बैलन डोर अनडाउटेडली अगर मेसी एंड रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते तो 2011 का बैलन डोर जीतता द इंग्लिशमैन वेन रूनी। 2010-2011 सीजन में 30 का जीएनए, 16 गोल्स, 14 असिस्ट, प्रीमियर लीग जीता, सबसे ज्यादा टफेस्ट लीग, प्लस कम्युनिटी शील्ड जीता, तो ओवरऑल 2 ट्रॉफीज जीती, जिसमें से एक बड़ी ट्रॉफी प्रीमियर लीग जीता उन्होंने, एंड चैंपियंस लीग के रनर्स अप भी रहे थे वो विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक वो आए थे और 2-1 के स्कोर लाइन से बार्सिलोना के अगेंस्ट हारने के बावजूद भी जो एक गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्कोर किया था ना, वो भी वेन रूनी ने ही स्कोर किया था, और उस फाइनल में मेसी ने भी गोल स्कोर किया। एंड अगर मेसी एग्जिस्ट ना करते तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली मैनचेस्टर यूनाइटेड वो चैंपियंस लीग फाइनल जीत भी जाती, या तो वो ड्रॉ होकर एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता या पेनल्टीज तक, शायद कुछ और रिजल्ट देखने को मिलता। बट अगर मेसी एग्जिस्ट ना करते सो विदाउट अ डाउट वेन रूनी 2011 का बैलन डोर जीत चुके होते। 2012 की दोस्तों अगर हम बात करें तो 2012 में हमारे ऑनरेबल मेंशंस हैं अगेन शावी हर्नांडेज एंड इकर कैसियास, बट जो 2012 के विनर हैं ही इज अ स्पेनिश गाय आंद्रेस इनिएस्टा परेरा। अब तो खुश हो ना तुम लोग, बिकॉज ऑब्वियसली 2010 वाले बैलन डोर से शायद कुछ लोग खुश होंगे, जिनको फुटबॉल की समझ है वो लोग एग्री करेंगे, बट खैर कुछ लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, जस्ट लाइक डाई हार्ड फैंस ऑफ बार्सिलोना एंड आंद्रेस इनिएस्टा। इवन आई एम ऑल्सो अ बार्सिलोना फैन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। स्टिल मुझे लगता है 2010 का बैलन डोर स्नाइडर को जाना चाहिए था, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि 2012 का बैलन डोर विदाउट अ डाउट आंद्रेस इनिएस्टा को ही जाता अगर मेसी एग्जिस्ट ना करता तो, बिकॉज जस्ट लुक एट द स्टैट्स। उस सीजन आंद्रेस इनिएस्टा ने टोटल 8 गोल्स मारे थे एंड 13 असिस्ट प्रोवाइड किए थे उस सीजन। 8 गोल्स, 4 गोल्स कंट्री के लिए और 4 गोल्स क्लब के लिए, बट 4 असिस्ट क्लब के लिए और 9 असिस्ट अपनी नेशनल टीम के लिए। और उस साल किसी भी प्लेयर के सबसे ज्यादा असिस्ट अगर थे अपनी नेशनल टीम के लिए तो वो प्लेयर था आंद्रेस इनिएस्टा। स्पेन को अपनी 3rd कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल ट्रॉफी जिताने में आंद्रेस इनिएस्टा का बहुत बड़ा हाथ था। आंद्रेस इनिएस्टा मेरे विनर हैं ईयर 2012 में। मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बैलन डोर 2013 का बैलन डोर। अब देखो उस सीजन नो डाउट सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर वाज फ्रैंक रिबेरी ऑफ कोर्स, लेकिन रोनाल्डो को जो बैलन डोर मिला था ना उसमें रोनाल्डो की कोई गलती नहीं, ये बात मैं क्लियर कर दूं। आई एम नॉट अ रोनाल्डो फैन, बट स्टिल देखो बैलन डोर देती है फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन। आई नो कि उन्होंने बहुत गलत किया फ्रैंक रिबेरी के साथ। फ्रैंक रिबेरी ने उस सीजन हर मुमकिन कोशिश की बैलन डोर जीतने की। एज अ मिडफील्डर्स उन्होंने 35 का जीएनए दिया था उस सीजन। हिस्टोरिक ट्रेबल जीता विद बायर्न म्यूनिख, चैंपियंस लीग, बुंदेसलीगा, डीएफबी पोकल, हर एक चीज उन्होंने जीत लिया उस सीजन। एंड अगर हम दूसरी तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैट्स देखें तो उन्होंने ऑब्वियसली 65 प्लस गोल स्कोर किए थे उस सीजन। एंड ट्रॉफीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीती थी, सिर्फ एक सिंगल ट्रॉफी जीता था उन्होंने उस सीजन, एंड वो ट्रॉफी थी सुपर कोपा दे स्पानिया। बट इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई गलती नहीं है। फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन को पकड़ो, उन्होंने पता नहीं कौन सा गांजा फूक रखा था जहां पर वो ये अवार्ड फ्रैंक रिबेरी की जगह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दे बैठे, लेकिन अक्सर ऐसा बैलन डोर में होता है भाई। 2014 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑनरेबल मेंशंस बता देता हूं मैं। हामेस रोड्रिगेज, ही वाज द राइजिंग स्टार इन दैट ईयर। आयन रॉबिन एंड थॉमस मुलर, बिकॉज थॉमस मुलर का भी फिनोमिनल सीजन था उस साल। लेकिन अगर मेसी रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते ना, विदाउट अ डाउट 2014 का बैलन डोर एक गोलकीपर जीतता, और लेव याशिन के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता कि लेव याशिन के बाद किसी दूसरे प्लेयर ने बैलन डोर जीता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स ऑफ ऑल टाइम विदाउट एनी डाउट। मैनुअल नॉयर ने उस सीजन बहुत सारे क्लीन शीट्स निकाले थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लीन शीट्स निकाले थे। इवन अगर आप 2014 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखो ना, जर्मनी वर्सेस ब्राजील, जहां पर जर्मनी ने 7 गोल से धराशायी कर दिया था ब्राजील को, लेकिन जब लास्ट में 7-0 के बाद ऑस्कर एक गोल स्कोर करते हैं ना जर्मनी के अगेंस्ट, तब मैनुअल नॉयर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना उस एक मोमेंट पे कि भाई मुझे क्लीन शीट निकालना था। उस सीजन मैनुअल नॉयर क्लीन शीट का भूखा था। बायर्न के साथ बुंदेसलीगा जीता एंड अपनी नेशनल टीम के साथ वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप का गोल्डन ग्लव भी जीता, एंड उस सीजन बैलन डोर में मैनुअल नॉयर ने 3rd फिनिश किया था। सो फॉर मी 2014 का जो बैलन डोर विनर होता वो होता मैनुअल नॉयर। 2015 एक ऐसा बैलन डोर जिसके ऊपर शायद बहस होनी भी नहीं चाहिए कि अगर मेसी एग्जिस्ट ना करता तो अनडाउटेडली ये बैलन डोर नेमार जूनियर का ही होता, बिकॉज 56 जीएनए, 39 गोल्स, 17 असिस्ट, अ मेडन यूसीएल टाइटल, अपना पहला और आखिरी शायद चैंपियंस लीग जीता नेमार ने। इसके 5 साल बाद वो चैंपियंस लीग ग्लोरी के काफी क्लोज जरूर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत ना सके और काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था नेमार जूनियर के लिए। लेकिन 2015 का बैलन डोर अनडाउटेडली अगर मेसी एग्जिस्ट ना करता तो नेमार जूनियर का ही होता ये बैलन डोर। 2016 का बैलन डोर पहले, लेकिन ऑनरेबल मेंशंस बता देता हूं अगेन। जेमी वार्डी, लेस्टर सिटी के साथ प्रीमियर लीग जीतना इज अ बिग थिंग। गैरेथ बेल एंड लुइस सुआरेज। बट
2016 का विनर होता एंटोइन ग्रीजमैन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एंटोइन ग्रीजमैन को उस साल 2 दफा रुलाया था, चैंपियंस लीग फाइनल में, उसके ठीक 2 महीने बाद यूरोस फाइनल में। उस साल ग्रीजमैन ने लिटरली फ्रांस को कैरी किया था टू द यूरोस फाइनल। एंड नो डाउट अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते तो मोस्ट प्रोबेबली एटलेटिको मैड्रिड ग्रीजमैन के साथ चैंपियंस लीग भी जीत जाती और यूरोस तो ऑब्वियसली फ्रांस जीत जाती विद ग्रीजमैन, तो शायद हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलता। सो 2016 का विनर अनडाउटेडली एंटोइन ग्रीजमैन। 2017 का मैं एक सरप्राइजिंग विनर बताने वाला हूं, लेकिन वो बताने से पहले मैं ऑनरेबल मेंशंस आप लोगों को बता देता हूं। नेमार जूनियर, जियानलुइजी बुफोन एंड सर्जियो रैमोस। बट 2017 का बैलन डोर इनमें से कोई भी ना जीतता। 2017 का बैलन डोर विनर होता किलियन एम्बापे। अब आई नो कि इस पे आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बात कर दी आपने, भाई सीरियसली, लाइक किलियन एम्बापे। अब देखो किलियन एम्बापे वो 17 years old इन दैट सीजन। आज लोग लामिन यमाल को देख के कहते हैं कि वाह यार देखो 17 साल की एज में इसके पास कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, 2 ला लीगा टाइटल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने 9 साल के ला लीगा करियर में उसने सिर्फ 2 ला लीगा टाइटल्स जीते हैं और इसने तो 17 साल की एज में 2 ला लीगा टाइटल्स जीत लिया। अरे वाह क्या बात है, 2 ला लीगा टाइटल्स, 1 कोपा डेल रे, 1 सुपर कोपा दे स्पानिया, 1 इंटरनेशनल ट्रॉफी विद हिज नेशनल टीम। यूरोस जीत चुका है वो बंदा। लेकिन जब किलियन एम्बापे इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा था तब तो मीडिया ने इतनी ज्यादा बातें की नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं बनती थी, टिकटॉक इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं था उस टाइम पे। 2017 की मैं बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं था जो आज के टाइम पे है। एएस मोनाको की उस टीम के साथ किलियन एम्बापे ने लीग 1 जीता था, तभी पीएसजी उसे साइन करके ले आई थी अपनी टीम में। 5 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया था इतने यंग प्लेयर को, बिकॉज किलियन एम्बापे एएस मोनाको के साथ लीग 1 जीत के आया था। लीग टाइटल एएस मोनाको ने जीता था उस सीजन आफ्टर 37 ईयर्स। उसके अलावा एएस मोनाको उस सीजन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक आई थी, अपने ग्रुप को टॉप किया उन्होंने। राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स में तो 2 हेवी जायंट्स को उन्होंने आउट किया चैंपियंस लीग से। राउंड ऑफ 16 में डॉर्टमुंड को बाहर किया और फिर क्वार्टर फाइनल्स में पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी को बाहर किया और सेमीफाइनल में वो यूवेंटस के अगेंस्ट हारे थे। तो सेमीफाइनल्स तक एएस मोनाको का आना, लीग 1 जीतना, ये बहुत बड़ी बात थी। और 17 साल का किलियन एम्बापे, ही वाज अ बीस्ट इन दैट ईयर। तो ऑब्वियसली अगर हम 17 साल के लामिन यमाल को बैलन डोर फेवरेट्स बोल सकते हैं तो फिर किलियन एम्बापे को क्यों नहीं, जिसने इतने बड़े कारनामे किए थे एट द एज ऑफ 17। सो ऑब्वियसली फॉर मी 2017 का बैलन डोर विनर इज किलियन एम्बापे। मूविंग टू द 2019 की अगर मैं बात करूं तो अनडाउटेडली वर्जिल वैन डाइक, नो ऑनरेबल मेंशंस वंस अगेन। एज अ सेंटर बैक उनकी जो अचीवमेंट्स थी, एक फुल बैक भी अगर 30 का जीएनए दे ना, 20 असिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता एक फुल बैक एक सिंगल सीजन में। एक डिफेंडर, एक सेंटर बैक एक सिंगल सीजन में 20 असिस्ट प्रोवाइड करे, 10 गोल स्कोर करे, इट्स अ बिग थिंग। वर्जिल वैन डाइक ने उस साल अपना लोहा मनवाया था एंड लिवरपूल के साथ चैंपियंस लीग जीता उन्होंने उस सीजन। 2020 का बैलन डोर, कोविड कैंसिलेशन, वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन बाय फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन से ना, आई एम नॉट इवन किडिंग, मुझे लिटरली नफरत है, नफरत। एक तो ये बैलन डोर्स में इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते हैं ना, ठीक है, पता नहीं कौन सा गांजा फूका होता है इन्होंने, कौन सी सस्ती चरस पी होती है इन्होंने। 2020 का बैलन डोर कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? फीफा द बेस्ट का अवार्ड फंक्शन हुआ, लीग मैचेस खेले गए, सो व्हाई नॉट बैलन डोर? ऑनलाइन करा देते, ऑनलाइन सारी सेरेमनी करा लेते और फिर बैलन डोर घर में डिलीवर करवा लेते, या फिर उसके अगले साल दे देते, भाई ये आपका बैलन डोर है, आप ले लो। किसी का हक छीना है आपने। बहरहाल मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2021 का विनर विदाउट एनी ऑनरेबल मेंशंस लेवेंडोस्की होता अगर मेसी एग्जिस्ट ना करता। जर्ड मुलर का रिकॉर्ड ब्रेक किया उस सीजन, 69 गोल स्कोर किए उस बंदे ने। ज्यादा बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीती, बुंदेसलीगा टाइटल जीता, बट स्टिल जो रिकॉर्ड्स उसने ब्रेक किए, जो पिछले सीजन उसके साथ हुआ, इन सब के बाद भी आराम से रॉबर्ट लेवेंडोस्की वो प्लेयर बनता जो कि बैक टू बैक बैलन डोर जीतता अगर मेसी रोनाल्डो एग्जिस्ट ना करते। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2023 का बैलन डोर। ऑनरेबल मेंशंस हमारे होंगे दोस्तों किलियन एम्बापे, केविन डे ब्रुयने एंड बर्नार्डो सिल्वा। बट ऑब्वियसली 2023 अर्लिंग हालैंड के करियर का बेस्ट ईयर। मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने पहले ही सीजन में 52 गोल्स उसने स्कोर किए, 9 असिस्ट प्रोवाइड किए, और जिस स्ट्राइकर की कमी थी ना मैनचेस्टर सिटी के पास, जहां लोग कह रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी कुछ भी कर ले, ये चैंपियंस लीग नहीं जीतेंगे कभी भी, न जाने इनके पास लक की कमी है या फिर किसी प्लेयर की कमी है, कुछ नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली उनके पास एक प्लेयर की कमी थी और वो प्लेयर था अर्लिंग हालैंड, जिसने मैनचेस्टर सिटी का और उनके फैंस का ड्रीम फुलफिल किया। हिस्टोरिक ट्रेबल उन्होंने जीता, बेहतरीन स्टैट्स। 2023 का बैलन डोर विदाउट अ डाउट अर्लिंग हालैंड ही जीतते। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस बारे में? आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आप लोगों के क्या डिफरेंट विनर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए एंड गुड बाय।